दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, आसपास के जो इन्वायरमेंट होता है, वो हमारे लाइफ के दिनचर्या पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। अगर आपके आसपास के लोग पॉजिटिव हैं, अच्छे माइंड सेट के हैं, तो आपकी लाइफ अच्छे रहेंगे, आपके लाइफ अच्छे होंगे, आपको मन लगेगा। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग, आपके इन्वायरमेंट वैसा नहीं है जैसा आपके विचार है, वहाँ के लोग बोलने वाले, वहाँ के लोग समझने वाले, वहाँ के जो जो लोग आपके आसपास का जैसे जो कैसा इन्वायरमेंट है, अगर वैसा इन्वायरमेंट आपके मन से नहीं मैच कर रहा है तो आपको वहाँ पे दिल नहीं लगेगा, आपको वहाँ पे मन नहीं लगेगा। तो ये जो इन्वायरमेंट होता है, आसपास के जो हमारे जो लोग होते हैं, वो हमारे लाइफ पर बहुत बड़े इम्पेक्ट डालते हैं। आइए इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। बहुत समय की पहले की बात है, एक बिजनेसमैन थे। उस बिजनेसमैन को पंछी से बहुत प्यार था। तो एक बार वो अपने ही शहर के कोई बाज़ार जाते हैं। उस बाज़ार में से एक तोता खरीद के लाते हैं। तोता के बारे में जब वो दुकानदार से पूछते हैं कि तोता में क्या खासियत है, तो जो पंछी बेचने वाला जो दुकान था, जिसके पास बहुत सारे पंछी थे, बहुत सारे तोता थे, तो बोलता है कि आप इस तोता को ले जाइए। इस तोता में ये खासियत है कि ये अच्छे से डांस करता है और अच्छे से डांस करने के बाद ये अच्छे अच्छे गाना सुनाता है। तो ये बिजनेसमैन को ये तोता बहुत ही पसंद आया, उसकी क्वालिटी बहुत पसंद आया। और उस तोता को उसके जो दुकानदार था, उसके बहुत बड़े पिंजरे था। उस बहुत बड़े पिंजरे में बहुत सारे तोता था। उस बहुत सारे तोतों में से एक तोता को निकालता है और बिजनेसमैन को दे देता है। बोलता है ये तोता आपके घर में जाकर आपके घर की रौनक को बढ़ा देगा। ये अच्छे से डांस करता है और अच्छे से गाना गाता है, आपको खूब एंटरटेनमेंट करेगा। ये बिजनेसमैन बहुत ही खुश होता है और तोता को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद उसको कमरे में छोड़ देता है। बोलता है कि डांस करो, गाना सुनाओ, डांस करो, गाना सुनाओ। लेकिन वो तोता कुछ नहीं सुनाता है, कोई डांस नहीं करता, कोई गाना नहीं सुनाता। ये बिजनेसमैन बहुत निराश होता है। दूसरे दिन वो उस दुकानदार के पास जाता है और बोलता है कि साहब, आपने बोला था ये तोता डांस करेगा और गाना गाएगा, लेकिन ऐसा तो ये कुछ नहीं करता मेरे घर में। तो दुकानदार इसको बोलता है कि क्या आपके घर में कूलर है? ये क्योंकि इसको ठंडी हवा लगेगा तो ही ये डांस करेगा और ये नाचेगा। तो ये बोलता है कि इसके लिए एक कूलर लाइए आप। ठंडी हवा के जब लगेगा इसको और ठंडी हवा के महसूस करेगा तब ये गाना गाएगा और नाचेगा भी। तो बिजनेसमैन उसके लिए एक छोटा सा कूलर खरीद के लाता है और उस कमरे में लगा देता है जिस कमरे में उस तोता को रखा था। लेकिन ठंडी हवा लगने के बाद भी वो तोता न गा रहा था न डांस कर रहा था। तोता को रोज़ बोलता था डांस करो, गाओ, डांस करो, गाओ, लेकिन वो तोता कुछ नहीं कर पा रहा था। तीसरे दिन फिर से वो बिजनेसमैन उस दुकानदार के पास जाता है। बोलता है भाई साहब, आपने बोला था कि कूलर खरीद लोगे तो इसकी ठंडी हवा के लगने पर ये बोलेगा, गाना गाएगा, डांस करेगा, लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं करता है। तो बिजनेसमैन को जो दुकानदार था वो बोलता है कि आपके घर में झूला है, ये झूले के जब झूलेगा तो इसको नाचने का मन करेगा और इसको गाने का मन करेगा। तो बिजनेसमैन क्या करता है, उसके लिए एक नया झूला खरीद के लाता है और उस कमरे में लगा देता है और उस झूले पर इस तोता को बैठाता है और बोलता है गाओ, नाचो, गाओ, नाचो, एंटरटेनमेंट करो, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। तो ये बहुत निराश होता है। तीसरे दिन फिर वो उस दुकानदार के पास जाता है। बोलता है भाई साहब, मैंने इसके लिए कूलर खरीद के लाया, आपके अनुसार इसके लिए एक नया झूला खरीद के लाया, लेकिन फिर भी ये बोलता नहीं है, न कभी गाता है, न बोलता है, न डांस करता है। तो बोलता है कि ठीक है, आप इसके लिए एक सीढ़ी खरीद के लाओ, जो होते हैं छोटे छोटे स्टेप्स बने होते हैं लकड़ी के, उसको उस कमरे में रखो। कभी इस स्टेप पे, कभी उस स्टेप पे, कभी ऊपर, कभी नीचे। इसको जब जाएगा तो इसको मन लगेगा, फिर ये गाना गाएगा और आपको एंटरटेन करेगा। तो उसके लिए एक छोटी सी लकड़ी का जो जीना होता है, इस तरीके का स्टेयर्स, वो खरीदता है और उसके कमरे में लगा देता है, जिस कमरे में अपने तोता को रखता था। तो तोता को उसके जीने पर बैठाता है। उसके बाद बोलता है कि आप गाना गाओ, नाचो, गाना गाओ, नाचो, एंटरटेनमेंट करो, लेकिन वो तोता फिर भी कुछ न गाता है न नाचता है। तो
ये बहुत निराश होता है। इस टाइप से कई दिन बीत गए। एक दिन कुछ दिन के बाद जब वो उसके दुकान के पास वो बिजनेसमैन जाता है तो बिजनेसमैन को दुकानदार पूछता है कि भाई साहब आपके तोता गा रहे हैं, नाच रहे हैं, सीख गए? बोला नहीं भाई साहब, हमारे तोता अब इस दुनिया में नहीं रहा, हमारे तोता मर गया। तो बोलता वो कैसे? इतने अच्छे तोता दिए था आपको। बोला नहीं, वो हमारे तोता खाता भी नहीं था, पीता भी नहीं था, बीमार हो गया था और वो मर गया। तो दोस्त, मैं इस कहानी से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे इन्वायरमेंट कितने महत्वपूर्ण होता है हमारे लाइफ के लिए। अब किसी को आप प्रेशर करोगे गाओ नाचो एंटरटेन करो, लेकिन उसके अगर मन नहीं है तो वो कैसे करेगा? क्योंकि अभी अभी आप उसको बाज़ार से लाया था, उसको अपने माहौल बनाने में, उसके साथ मेल भाव समझने में टाइम लगता है। आप ऐसे समझिए, आप किसी के पास जाते हैं, अपने घर छोड़कर किसी आप परिवार के यहाँ जाते हैं, तो आपको आपके घर का जो माहौल होगा उसके घर के ही माहौल होगा, कुछ अंतर तो होगा, एक जैसा तो होगा नहीं। तो उनके पास जाने के बाद कुछ टाइम लगेगा आपको अपने आप को एडजस्ट करने में। या आपके घर में कोई आता है अजनबी लोग, तो आपके घर का माहौल, उसके घर का जो वातावरण है, उसके घर का जो माहौल है वो थोड़ा डिफरेंट तो होगा, एक जैसा बिल्कुल हो नहीं सकता। तो उसको भी आपके घर में अगर रहना है कुछ दिन या आएगा, तो आपके माहौल के में ढलने के लिए, आपके आदतों में, आपके जैसा आपका जो घर का इन्वायरमेंट है वैसे समझने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। उसी टाइप से पशु पंछी भी होते हैं। अब ये तोता जो था दुकानदार के घर में रहता था, तो उसके जो बड़े पिंजरे थे, उस बड़े पिंजरे में कई सारे तोते थे, तो वहाँ पे वो उसको मन लगा गया था और वहाँ पर वो अपने डांस भी करता था और गाना भी गाता था। तो यहाँ पर दुकानदार की गलती नहीं है। अगर आप तोते को बिजनेसमैन खरीद के लाया तो बेचारा अकेला पड़ गया था, और उसको मैं बोल रहा हूँ कि नाचो गाओ एंटरटेन करो, तो उसको तो माहौल नहीं है, वैसा माहौल नहीं है जैसा कि उसको जहाँ पर वो रह के आया था। तो वो गाना गाएगा भी, नाचेगा भी, एंटरटेन भी करेगा, लेकिन पहले अपने जो उसके माहौल को बनाना पड़ेगा। उसको प्यार कीजिए, उसको खाने पीने पर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर टाइम दीजिए। जब आप उसको टाइम देंगे, जब आपको वो समझेगा, अपनापन सा व्यवहार लगेगा, तो अभी वो गाना भी गाएगा, नाचेगा भी और एंटरटेन भी करेगा। लेकिन उसको ऐसे माहौल नहीं मिलेगा तो डिप्रेस हो जाएगा, और डिप्रेस वाले जो डिप्रेस होते हैं उसको कोई खाने में स्वाद नहीं आता और जीने में मज़ा नहीं आता। तो दोस्त, ये तोता वैसे ही मर गया क्योंकि वो डिप्रेस में चला गया था, उसके साथ वैसे व्यवहार नहीं मिला। बस उस जो बिजनेसमैन था उसको अपने गाना और एंटरटेन की भूख थी कि कब ये गाना गाएगा, कब ये बोलेगा। उसके खाने की, उसकी सेहत की और उसके साथ मेल जोल टाइम देने की दूर की चीज़ है, उसके पर वो ध्यान नहीं दिया। बस उसको अपने एंटरटेनमेंट चाहिए थे, उसको अपने गाने सुनने थे, उसको डांस देखने थे। जो मेन चीज़, जो बेस्ट चीज़ है, उसके साथ मिलना, मेल जोल करना, उसके साथ टाइम बिताना, उसको ऐसे गाने, लोग डांस करने लायक उसके जैसा कुछ माहौल बनाना। जब आपके साथ वो फ्रेंडली हो जाएगा, वो खुद ही आपको डांस करके दिखाएगा, खुद ही आपको गाना सुनाएगा। लेकिन पहले उसके फ्रेंडली माहौल बनाइए, आप दोस्ताना माहौल बनाइए, या तो इंसान हो या पशु हो या पंछी हो या कोई भी हो। जब तक वो आपके साथ फ्रेंडली नहीं हो जाता, आपके साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं उनके साथ कर लेते हैं, तब तक उनके जो मन की जो खुशहाली होती है वो वापस नहीं आती है। अब वो तोता उस दुकान में कितने लोग के बीच था, कितने तोता के बीच में था, तो मज़ा कर रहा था। आपके घर में आया, अब वो अकेला पड़ गया, अब वो कहाँ से गाना गाएगा? पहले ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए, इसीलिए बेचारा मर गया। तो बिजनेसमैन दोष दे रहा है कि दुकानदार दोष दे रहा है बिजनेसमैन को कि दोष की आदान प्रदान करने से नहीं होगा। जो मेन रूट है, कारण है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्त, इसी टाइप से हमारा लाइफ होता है। हमारे लाइफ में भी हमारे आसपास की माहौल कैसा है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमारे घर के आसपास, हमारे अपने घर में कैसा एनवायरनमेंट है, ये सारे चीज़ भी हमारे लाइफ की ग्रोथ पे, हमारे लाइफ की सक्सेस पे निर्भर करता है। और ये बहुत ही इम्पेक्ट करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि अपने लाइफ को अगर अच्छे बनाना है, ऊंचाई बुलंदियों तक ले जाना है, तो पहले आप अपने माहौल को, अपने घर की वातावरण को खुशनुमा बनाने की कोशिश कीजिए। जब आपके घर के आसपास का माहौल अच्छा होगा, आप
आपके घर की माहौल, आपके घर की वातावरण अगर खुशनुमा होगा तो आपका भी मन खुशी से भरा भरा रहेगा। और जब खुशी से भरा हुआ इंसान होता है तो उसको काम करने की जो एनर्जी होती है औरों से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं एनर्जी से भरपूर। अगर आपके घर में हर चीज़ की व्यवस्था है लेकिन खुशी का माहौल नहीं है तो आपको हर चीज़ होने के बावजूद भी कोई काम के नहीं रहेगा। खुशी नहीं है तो आपके जीवन में बिल्कुल उदासीनता सा छा जाएगा और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी ये असर करेगा। तो ये सिर्फ मानव ही नहीं, पशु पंछी पेड़ पौधे हर किसी पर अप्लाई होता है कि अगर आप अच्छे से प्यार करेंगे, अच्छे से उसको वातावरण, अच्छे से उसको इन्वायरमेंट देंगे तो उसमें जल्दी से ग्रो होगा और आपके बीच उसके रिलेशन अच्छे बनेंगे। जिस टाइप से इंसान है उसी टाइप से पशु पंछी भी होता है। तो थोड़ी सी अपने माहौल को बनाने की कोशिश कीजिए, खुशनुमा माहौल बनाइए, फिर उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो दोस्त, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई थॉट सजेशन है प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।